साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज भी मैं आपके मौर्य वंश के अगले राजा के बारे में बताना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त के संन्यास लेने के बाद उनका पुत्र बिंदुसार जो है वो इस देश भारत का दूसरा राजा बना, दूसरा मौर्य राजा बना। बिंदुसार के ज़माने में राज्य का थोड़ी बढ़ोतरी हुई, राज्य थोड़ा बढ़ा और दक्षिण की तरफ भी इनका जो है प्रचार हुआ, लेकिन कोई खास नहीं हुई। बिंदुसार के बाद बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र अशोक सिंहासन पर बैठा। अशोक बड़ा ही बहादुर था, परंतु कलिंग युद्ध के बाद जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और हृदय परिवर्तन के बाद उसने जैन धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसने अपना राजधर्म भी बौद्ध धर्म घोषित कर दिया। इस प्रकार अशोक एक राजा के साथ साथ धर्माचार्य भी हो गया। यहीं से साम्राज्यवादी नीति का अंत हो गया और अशोक एक धर्म विजेता के रूप में उभरा और अंततः वो एक धर्म विजेता ही बना रहा। उसने मेरी घोष को बंद कर दिया और धर्म घोष का जो है वो समर्थन करने लगा। इस प्रकार अशोक रण क्षेत्र में अपनी पताका फहराने के बजाय या जीत हासिल करने के बजाय धर्म क्षेत्र में उसने जीत हासिल किया और बहुत जीत हासिल किया। और अशोक को बौद्ध धर्म से अलग करना संभव नहीं है। बौद्ध धर्म को उसने पूरी दुनिया में फैला, यहाँ तक कि अपने बेटे व बेटियों को उसने श्रीलंका भेजा और अन्य जगहों पर भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पूरी दुनिया में हुआ और लोगों ने जाना कि बौद्ध धर्म क्या है, जिसके कारण ही आज अनेक देश बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। चाइना, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, तमाम देश जो हैं वो करीब 96 देश हैं जो बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं और आज भी वहाँ बौद्ध धर्म जीवित है। भले ही भारत से बौद्ध धर्म का लोप हो गया हो, क्योंकि पुष्य सिंह मित्र ने बड़े पैमाने पर मौर्यों का नरसंहार किया। बौद्ध धर्म के तमाम स्तूप, तमाम जगहों को उसने नष्ट कर दिया और बौद्ध धर्म पूरी तरह से भारत से समाप्त हो गया। बाद में बाबा साहब के प्रयत्न से पुनः बौद्ध धर्म जो है वो भारत में पुनः स्थापित हुआ और आज जिस स्वरूप में आप बौद्ध धर्म देखते हैं उसी स्वरूप में आपको बौद्ध धर्म मिलेगा। बाबा साहब ने तमाम धर्मों को पढ़ा, लेकिन उन्हें यही लगा कि यही मानव धर्म है, बौद्ध धर्म ही मानव धर्म है और मानव धर्म से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं है। तमाम धर्म वाले अपने को बड़ा बड़ा कहते हैं, लेकिन मानव धर्म से बड़ा कोई नहीं है। इस प्रकार पुनः जो है भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और आज स्थिति संतोषजनक तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। और उन्हीं मौर्यों के नियम कानूनों और विचारों के आधार पर जिस तरह से वो शासन करते थे, उसी के आधार पर आज भारत का संविधान बना है, जो एक मानव धर्म का सपोर्टर है संविधान, और मानव धर्म को तवज्जो दी गई है संविधान में। लगभग 40 वर्ष तक शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक का परिनिर्वाण हो गया, जिसके बाद उसका लड़का कुणाल गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने से पहले गांधार का शासक था। कुणाल के समय में मगध साम्राज्य का या भारत का पश्चिमी भाग जो है स्वतंत्र हो गया और अशोक के दूसरे पुत्र जौलौक ने कश्मीर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। कुणाल के बाद दशरथ मगध के सिंहासन पर बैठे। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था
मौर्य काल में जैन धर्म उन्नत दशा में था। ये भी कहा जाता है कि अशोक के राज्य में चोरी नहीं होती थी। तमाम पशुओं के लिए भी चिकित्सा की सुविधा थी और तमाम सुविधाएं थी। और उसके बाद जो है दशरथ के बाद संप्रत के बाद शालिशुक के साथ बाद देववर्मा के बाद सतचंद्रा और सतचंद्रा के बाद बृहदर्थ अंतिम शासक हुआ, जिसका पुष्यशुंग मित्र ने वध कर दिया और वध करके बड़े पैमाने पर मौर्यों की और बौद्ध भिक्षुओं का जो है हत्या करी और उनके तमाम बिहार जो है तहस नहस कर दिया और तहस नहस करके भारत में गुलामी की नींव डाल दी। पुष्यशुंग मित्र सबसे बड़ा गद्दार था भारत का, जिसने एक से अपने स्वार्थ के लिए पूरा साम्राज्य नष्ट किया और जिस समय उस सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे समाप्त करके भारत को गुलामी की तरफ ढकेल दिया और अंततः भारत जो है 1191 तक पूरी तरह गुलाम हो गया। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि सार गर्भित है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें तथा यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।